मैं डॉक्टर कहानी भानावत, ड्राइंग एंड पेंटिंग बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के बारे में आज बात करेंगे। आज मैं आपको बताने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक 50 पेज की स्केच फाइल ख़रीद लें, जिसमें हम आपके रोज़ आपके ग्रुप पे जो हम कुछ ड्राइंग्स जो हम भेजते हैं वो ड्राइंग्स आप उनके उस स्केच फाइल में बनाते रहें। तो जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में अपने जो सबमिशन के साथ स्केच फाइल जो सबमिट करी थी, उसी तरह इस साल भी आपको टोटल 50 स्केचेस उस फाइल के अंदर बनाने हैं। तो वो ड्राइंग्स आप उस फाइल के अंदर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी ड्राइंग में आपका सुधार होगा, और आप जो लाइव स्टडी बनाएंगे उस बनाने में भी आपको उन सब चीज़ों से आपको मदद मिलेगी। पिछले लेक्चर में आपको मैंने ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पाँव का मॉडल रखा था, उसको अलग अलग एंगल से आपको दिखाते हुए बताया था कि उसकी ड्राइंग कैसे करनी है। उसी को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज आपको चेहरा बता रही हूँ कि चेहरा किस तरह से बनाते हैं। वैसे आपको जब फुल लाइव स्टडी बताएंगे तो आपको बता देंगे कि कैसे पूरी बॉडी के कितने पार्ट करने हैं और कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ बनेगी, लेकिन उसमें अभी हमको थोड़ा समय लगेगा। उसको बनाने से पहले मैं चेहरा कैसे बनाते हैं उसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले एक हमने स्क्वायर बनाया है। ये स्क्वायर बनाया हमने 2.5 बाई 5 सेंटीमीटर का। तो ये जो मिड का जो पार्ट है वो 2.5 है, तो 2.5 सेंटीमीटर के बीच में हमने एक पॉइंट लगा दिया है। इसका आधार बना दिया है कि ये हमारा एक स्क्वायर है, उसका आधा हमने बनाया है। अब आधा बनाने में क्या कह रहे हैं, हम उसको अंडाकार शेप में बनाएंगे, क्योंकि जो भी चेहरा होता है वो हमारा अंडाकार शेप होता है, नीचे से थोड़ा सा सकड़ा और ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो ये हमारा जो होता है ऊपर वाला सिर वाला हिस्सा और नीचे ठोड़ी वाला हिस्सा। अब ये बीच का जो हमने पॉइंट लगाया था, यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया, थोड़ा सा हमने 1/2 सेंटीमीटर का हिस्सा छोड़ के और यहाँ पे हमने इससे मिला दिया है। तो ये हमारा एक बन गया है पूरा अंडाकार शेप। अब बीच में जो लाइन है इसका और इसका हमने एक से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा करके एक हमने ये पार्ट किया है, और उसका जो बचा हुआ जो भाग है उसके हमने 3 पार्ट किए, 1, 2 और 3। तो 3 हमने ये बीच में हमने 2 लाइंस खींच दी है। अब हम देखेंगे कि ये वाला और ये वाला जो हिस्सा है सेकंड और थर्ड, ये हमारा कान बनता है। यहाँ पे हम इसके यहाँ पे कान बनाते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है हमारे यहाँ पे हमारी आंखें बनती है। आंखें बनाने में हम देखेंगे कि और ये हमारा जो बनता है वो हमारा नाक बनेगा। नाक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उठा दिया और इसके बीच में हमारा बनेगा ये होठ। ये हमारा कान। ये हरदम हम ध्यान रखेंगे कि जो आँख और नाक के जो बीच वाला है वही हमारा ये कान बनेगा। अब ये जो हमारा हिस्सा है जहाँ पे हमने आँख स्टार्ट करी थी, इसके जो सेंटर वाला हिस्सा है वो हमारा आता है फॉरहेड का। अब ये तो हमने बना दिया, एक जनरल हमने आपको बता दी स्टडी करने कैसे आँख बनता है, कान बनता है और नाक बनेगा और ये होठ बनेगा। होठ में ऊपर वाला होठ थोड़ा सा पतला होगा, नीचे वाला मोटा होता है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है वो करीब करीब नाक के बराबर ही होती है। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरह सब तो इसकी ये सारे हमारे बालों की स्टाइल हो जाएगी। जैसे भी हमारे सामने, अब ये तो हमने आपको एक बेसिक चीज़ बता दी है कि कैसे ये इसके बाल होंगे, कैसे क्या होगा। ये इसका भौहें हैं, ये इसकी आँख है, ये इसकी कान की आँख से नाक तक की इसकी लाइन है। अब हम इसका ध्यान रखेंगे
कि जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं, अगर ये जहाँ पे जो मॉडल बैठा हो इसके जस्ट सामने जो लड़की बैठी है उसको ये वाला पूरा सामने का हिस्सा दिखेगा, लेकिन आपका चूँकि सीटिंग अरेंजमेंट अंडाकार शेप में होता है, एक यहाँ बैठती है, एक लड़की यहाँ बैठेगी, एक यहाँ बैठेगी, तो जो स्टूडेंट जिस एंगल में बैठती है उसको हरदम ये अलग अलग एंगल से दिखाई देगा। जो फ्रंट में जो बैठेगी उसको तो पूरा ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी या जिस भी एंगल में कोई स्टूडेंट बैठा है तो उसको ये चीज़ अलग अलग एंगल से दिखेगी। अब एंगल में चूँकि अगर अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जैसे आप मुग़ल आर्ट या मिनिएचर पेंटिंग आगे जब देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो चेहरा है वो एक चश्मी है, सवा है, दो है, पौने दो है और दो है। अब एक में तो आपको ये इसका जो सेंटर वाला मिड पॉइंट है उसको जो दिख रहा है ये आपका एक चश्मी मतलब एक आँख का एक हिस्सा दिख रहा है। सवा में एक आँख पूरा दिख रहा है, इसका 1/4 हिस्सा, तो ये सवा हो जाएगा। डेढ़ में दूसरी आँख का आधा, एक तो पूरा दिख रहा है, ये इसका आ गया तो डेढ़ आ जाएगा। पौने दो में दूसरी वाली आँख का 3/4 हिस्सा, तो पौने दो आ जाएगा, और दो में ये कंप्लीट। तो दो वाला जो हिस्सा है पूरा जो कंप्लीट जो फ्रंट में बैठा है वो उसको दिख रहा है। लेकिन जिस एंगल में जो लड़की बैठेगी उसको इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको जो मॉडल का कौन सा कितना हिस्सा उसको दिख रहा है उसी की वो स्टडी करेगी। अब सपोज़ हम देखते हैं जैसे चेहरा है, अब चेहरा इसने तो पूरा बना लिया है क्योंकि ये फ्रंट में बैठी है और ये जो अंडाकार जो शेप है वो, लेकिन ये शेप किसी भी एंगल से अगर किसी लड़की देखती है पूरे में तो उसको ये वाला अंडाकार शेप उसको दिखेगा, लेकिन जिस एंगल में वो बैठी है उसका नज़रिया बदल जाएगा, लेकिन ये शेप में कभी भी चेंजेस नहीं आएगा। सपोज़ ये एक मतलब एक आँख पूरी दिख रही है और दूसरी आँख का 1/4 हिस्सा दिख रहा है, तो ये आँख पूरा, ये वाला जो कान तो पूरा दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इसमें ये यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला जो है हिस्सा है वो इधर की तरफ थोड़ा बढ़ जाएगा और ये अंडाकार शेप है वो आपके थोड़ा सा इधर आ जाएगी। तो एक कान पूरा दिख रहा है लेकिन कान के पास वाला बालों का हिस्सा भी दिख रहा है। चूँकि ये जो शेप है हमारी, इसमें हमको कोई कटौती नहीं करनी पड़ी, ये हमको पूरा दिखेगा। ऐसे ऐसे हम जैसे जैसे घूमेगी या जिस इस एंगल से डायरेक्शन से जो लड़की बैठेगी उसको ये हिस्सा दिखता रहेगा। तो ये जो अंडाकार शेप है वो आपकी शेप बदलती रहेगी, लेकिन आपको ये चीज़ पूरी दिखती। तो उस हिसाब से आप ये बनाएंगे। अब हम आपके जो भी हम आपके ग्रुप पे जो स्केचेस जो ड्राइंग भेज रहे हैं उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप अपने घर पे स्केच बुक में उसे बनाएं, तभी आप उसको मॉडल को बनाने में सफल हो पाएंगी और आप उसको अच्छे से बना पाएंगी। वैसे ये थोड़ा मुश्किल काम है, एक दिन में आपका होगा नहीं, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप प्रयास करेंगी तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच पाएंगे।